हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। हमारी हिंदी सेवकाई से के साथ आप जब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इसलिए हम आपको बहुतायत से धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुतायत से हमारे जीवन में फल को लेकर के आता है। हम मनन कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर का प्रेम मजबूती को उत्पन्न करता है हमारे संबंधों में। तो यदि आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में और जानना चाहते तो हमारे पिछले 2 एपिसोड्स को आप जरूर सुने, ताकि आपके संबंधों में, पति पत्नी के बीच में और परिवार में एक मजबूती आने पाए, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम के अनुसार जो सुंदरता परमेश्वर के प्रेम में होती है वह आपके परिवार में ज़रूर उत्पन्न होगी। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के प्रेम में मजबूती है, और परमेश्वर के प्रेम में स्वतंत्रता है, और परमेश्वर के प्रेम में सम्मान है। जब हम परमेश्वर पद का इस्तेमाल करते तो हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर का मतलब हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन पर्सनालिटीज एक साथ एक ऐसे प्रेम के संबंध में जुड़े हुए हैं जिसको अलग करना मुश्किल है, जिसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रेम के बंधन में एक ऐसा बंधा हुआ परिवार है जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। और हमारा प्रेम, जब हम परमेश्वर के प्रेम की तुलना में हम जब अपने प्रेम को देखते तो हमें लगता है कि जो संसार का प्रेम और हमारा प्रेम इसके सामने फीका पड़ जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को देखना है, और परमेश्वर किस प्रकार से प्रेमी है उसको हमें जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना हम उसके प्रेम को स्वीकार करेंगे, उसके प्रेम को समझेंगे, उतना अधिक हम उसके प्रेम के स्वरूप में बदल जाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे आप 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 7 और 8 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना लिखते हैं, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखिए, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम है वह इस प्रकार से हम समझते हैं कि प्रेम हमेशा संबंधों में हम समझ सकते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से आया हूं और पिता के दिल को मैं प्रकट करने आया हूं। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी यीशु मसीह ने वचन प्रचार किया, जब उसने चंगाई लोगों को बांटा और जब लोगों के आंसुओं को पूछा, उसने कहा कि मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो भी मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं कर रहा हूं। जैसा कि जब उसने अंधों को आंखें दी तो वह पिता के कार्य को धरती पर प्रकट किया। जब उसने पिता को ऐसा करते हुए देखा, वैसा ही उसने क्या किया, धरती पे उसको प्रकट किया। इसलिए हम देखते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रेम है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में जो प्रेम का ये जो संबंध है, हमें समझना पड़ेगा, यह अगापे प्यार है। अगापे का मतलब ये होता है कि ये अनकंडीशनल है, मतलब बिना शर्त का प्यार। ये जो बिना शर्त का प्यार हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, और ये कैसा प्रेम है इसे हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि परमेश्वर एक प्रेमी है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और परमेश्वर प्रेम है।
और यहाँ पर 9 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर से रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आगे देखेंगे, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखिए कैसा प्रेम है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया इसलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा, नहीं, यहां लिखा है कि प्रेम इसमें है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम देखते हैं कि आदन की वाटिका में, उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसे अपने स्वरूप में, प्रेम के स्वरूप में उसने आदम और हव्वा को रचा। अब देखिए परमेश्वर का प्रेम कैसा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मालूम था कि मनुष्य पाप करेगा, लेकिन उस पाप के चलते परमेश्वर ने अपने संबंध को अपनी रचना से तोड़ा नहीं कभी भी। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर डगमगा नहीं गया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, अब मनुष्य क्या किया, पाप में पड़ चुका, अब मैं क्या करूंगा, अपने आप को इससे अलग कर दूंगा। ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और हम देखते हैं कि प्रेम में संबंध है। प्रेम में क्या होता है, कनेक्शन होता है। प्रेम में एक अटूट संबंध है, एक अटूट जोड़ होता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया और उसका प्रेम ऐसा प्रेम है जो पीछे नहीं हटता, क्योंकि परमेश्वर आजाद है, स्वतंत्र है, उसके प्रेम में स्वतंत्रता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम एक वाचाबद्ध प्यार है, जहां पर परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी, मनुष्य से वाचा बांधी और कहा कि अनंत काल के लिए मैंने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा होने के लिए चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर ने जब जगत की सृष्टि के पहले से ही, हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय में उसने हमें चुन लिया। किस लिए चुना? प्रेम करने के लिए चुना। और उस प्रेम में उसने हमें क्या कर लिया? अपने परिवार का सदस्य बना दिया। इसलिए जब पाप में मनुष्य गिर गया, परमेश्वर के प्रेम में एक तिनका भी कम नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसके प्रेम में सामर्थ्य है और उसके प्रेम में स्वतंत्रता है। हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, इसलिए उसने अपनी वाचा को जब बांधा, उस वाचा से उसने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं लिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इस प्रकार से वाचा बांधी और उस वाचा में उसने कहा कि मैं अपने आप को इस रिलेशनशिप में कमिट करता हूं। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, उसके प्रेम में सामर्थ्य है। इसका मतलब यह है कि उसने वाचा को हमारे अनुसार नहीं बांधा। उसने हमसे प्रेम, जैसा जो प्रेम किया है उसमें कोई शर्त नहीं रखी और कहा कि मैं हमेशा तुमसे प्रेम रखूंगा। ये बात को हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में कमी नहीं आती है तो हमें वो ढाढ़स आएगा हमारे अंदर कि हम यीशु मसीह की ओर अपने आप को क्या कर सकते हैं, पूरी रीति से अपने आप को हम समर्पित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि आप सूरज हर रोज चमकता है, नहीं? हर रोज सूरज पूर्व दिशा से आता है और उसकी रोशनी पृथ्वी में क्या लेके आती है? नई ताजगी को, नई एनर्जी को लेके आती है, रोशनी लेकर के आती है। हम देखते हैं कि आप और मैं हमारे स्वभाव के अनुसार उसकी रोशनी में कमी या बढ़ोतरी नहीं आती है।
क्योंकि उसकी जो एनर्जी में, सूरज की किरणों में एक कांस्टेंट एनर्जी है जो कि हमेशा, भले ही आप भलाई करें चाहे बुराई करें, लेकिन उसका जो एनर्जी वो क्या, कॉन्स्टेंटली आपकी ओर आता है। आपने देखा होगा। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह क्या करता है, उसकी करुणा पापियों के ऊपर और धर्मियों के ऊपर वह एक सा बिखेरता है। जब बारिश आती है तो केवल धर्मी के लिए नहीं आती, परंतु किसके लिए भी आती है, पापी के लिए भी आती है। हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपसे प्यार करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि आपके व्यवहार के अनुसार उसका प्रेम बढ़ता और घटता नहीं है। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जब हम इस बात को नहीं समझते तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारे व्यवहार के अनुसार क्या होता है, उसका प्यार बढ़ता और घटता रहता है। जैसे कि यदि हम अच्छे से प्रार्थना करेंगे या फिर अच्छे से मनन करेंगे तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि बढ़िया बढ़िया, अब परमेश्वर क्या करेंगे, हमें एक्स्ट्रा प्यार करेंगे और क्या करेंगे, एक्स्ट्रा आशीष देंगे। लेकिन जब हम अपनी ही आंखों में गिर जाते हैं और जब हमारा व्यवहार व्यवस्था के अनुसार नहीं रहता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, आज क्या है, परमेश्वर हमसे कम प्यार कर रहे हैं। क्या ये सच है? परमेश्वर का वचन हमने देखा कि प्यार इसमें नहीं कि हमने उससे प्यार किया, प्यार इसमें है कि उसने क्या किया, हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को क्या किया, हमारे लिए दे दिया। रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रकट हुआ कि हम जब पापी ही थे, जब हमने परमेश्वर की ओर नजर भी नहीं लगाई, वरन उस परमेश्वर के पुत्र को हमने सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उसके प्रेम में क्या है, स्वतंत्रता है, आजादी है। यह बात हमें जानने की जरूरत है कि सच्चा प्रेम क्या उत्पन्न करता है, आजादी को उत्पन्न करता है। इस आजादी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सिंपल वर्ड्स में कि परमेश्वर का जो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में और मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे एक्शन या हमारे व्यवहार के चलते उसके प्यार में बढ़ोतरी और कमी नहीं आती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य से अलग नहीं किया। इसलिए हम देखते हैं कि हर एक पीढ़ी में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर नूह के जीवन में उसने आकर के अपनी वाचा को बांधा, फिर अब्राहम से वाचा को बांधा, किस प्रकार से हम देखते हैं कि पुराने नियम में वह यीशु मसीह को लेकर के आने के लिए क्या कर रहा है, मनुष्य के साथ वो क्या है, एक रिश्ते में एक प्लान में आगे बढ़ रहा है, ताकि इस मानव जाति को मैं क्या करूं, इस बात का आभास दिला दूं कि मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई है। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह भेजा गया हमारे लिए, वह मनुष्य बना ताकि हम उसके प्रेम को समझे कि पाप के चलते उसके प्रेम में क्या हुआ, कमी नहीं आई, क्योंकि उसके प्रेम में क्या है, स्वतंत्रता है। हम उसके प्रेम को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, क्योंकि वो 100% हर दिन आपको चुनता है, मुझको चुनता है और कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। मेरे साथ आएंगे आप इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय में देखेंगे। अपन को ये बातें और समझने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, उसको रिसीव करेंगे, तो क्या होगा, हमारे परिवार में ये प्रेम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये प्यार बंटने लगेगा। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय देखेंगे, वहां पर लिखा है, पहला उसका 14
चौथा अध्याय, चौथा पद, पहला का चौथा पद मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ निकालेंगे, पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में क्या किया, चुन लिया। देखिए, आपको और मेरे को परमेश्वर ने कब चुना? जगत की उत्पत्ति के पहले चुन लिया। मैं और आप हमारे माता के गर्भ में भी नहीं थे, उसके पहले क्या किया उसने, अपनी सामर्थ्य से देखा कि हाँ ये 2024 में मेरा बच्चा आज के दिन क्या करेगा, वचन को सुनेगा, यहाँ पे पैदा होगा, ऐसा होगा। लेकिन क्या किया, अपनी सामर्थ्य से उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और क्या करें, निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। देखिए, परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने आपको क्या किया, जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया और हमें अपने लिए ठहराया कि नहीं नहीं ये मेरा है। मैं जब इस बात को पढ़ता हूं मुझे इतनी खुशी होती कि देखिए, जैसे कि मैं जाके शॉप में, काफ़ी डायरियां हैं, हमने क्या किया, बाइबल है चाहे कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, हमारी नज़र हम एक पर्टिकुलर बाइबल के ऊपर, या फिर जब हम अपनी नज़र एक पर्टिकुलर बाइबल के ऊपर या फिर कोई भी सामग्री जो हम खरीदना चाहते उसके ऊपर लगा देते और क्या क्या करते, मन में ठान लेते हैं कि ये क्या है, अब मेरा है, ये क्या है, अब मेरा है, और फिर हम उसे दाम देकर के क्या है, खरीद लेते हैं। हम देखते हैं कि संसार की रचना के पहले ही परमेश्वर ने आपको क्या किया, अपना करके ठहरा लिया और प्रेम में आपको चुन लिया। और ये चुनाव आपके ऊपर निर्भर करके उसने नहीं चुना, उसने अपनी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होते हुए आपको चुना। और ये चुनाव अनंत काल का चुनाव है, जहां पर परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रेम में कभी भी तुम्हारे प्रति कमी नहीं आएगी, मेरा प्रेम कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है और अपना करके ठहराया है। इसलिए मैंने क्या किया, यीशु मसीह को तुम्हारे लिए भेजा। यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि इस प्रेम की परिभाषा को हम समझ सके कि ये ऐसा अगापे, अटूट, अनकंडीशनल, बिना शर्ती प्यार है जो कभी भी पीछे नहीं हटता, आज कल और सदा वह एक सा परमेश्वर है, मतलब वह प्रेम है। और यही प्रेम हमारे परिवारों में क्या उत्पन्न करेगा, स्वतंत्रता को उत्पन्न करेगा। इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हमारा स्वभाव कैसा है, हम कैसा रिएक्ट करते हैं, उसके अनुसार उसका प्रेम या उसका व्यवहार या उसकी हंसी या फिर उसकी शांति में कोई फर्क नहीं आता है। आप अगर हमारे दिनचर्या में, जो हमारे बीच में, जो संबंधों के बीच में आप जरा प्रेम को परखें, क्या होता है कि दो दोस्तों को ले लीजिए, क्या होता है यदि एक दोस्त अच्छे से बात करे तो दूसरा दोस्त क्या करता है, वो भी अच्छे से बात करता है। लेकिन यदि एक दोस्त गुस्से में कुछ उल्पड़ांग बोल देता है या फिर गाली गलौज कर देता है तो दूसरा दोस्त क्या हो जाता है, उसके मन में क्या होती, शांति में अस्थिरता आ जाती है, वो अशांत हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। फिर क्या हो जाता है, रिएक्शन में वो भी क्या करता है, उसको गाली देता है। तो हम देखते हैं कि जो आपस में जो दोस्ती यारी या फिर परिवार में ये जो प्रेम है उसमें क्या कंडीशंस होते हैं, शर्तें होती कि भाई आप अच्छा व्यवहार करोगे तो हम अच्छा व्यवहार करें। तो कई बार क्या हो जाता है कि हम आपस में संबंधों में हम देखते हैं कि एक दूसरे का रिमोट कंट्रोल एक दूसरे के हाथों में दे देते हैं। तो क्या हो जाता है कि हम ना तो हंस पाते हैं ठीक से, ना रो पाते हैं ठीक से, ना शांत रह पाते हैं, ना फिर ठीक से जीवन जी लेते हैं। क्या हो रहा है, क्योंकि संबंधों के बीच में ऐसी
एक ऐसी अवस्था है जहां पर स्थिरता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। जब हम कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हर दिन वह हमारे प्रति अपने आप को जब वो प्रकट करता है तो वह ही इज द सेम, मतलब वह वैसा ही है। उसकी हंसी में, उसकी खुशी में, उसके आनंद में, उसके प्रेम में, उसकी शांति में एक दिन का भी कम नहीं हुआ। ही ब्रिंग्स हिमसेल्फ टू यू इन हिज फुलेस्ट स्टेचर। जिस प्रकार सूरज हमारी ओर अपनी गर्मी को, अपनी रोशनी को पूरा पूरा हर दिन लेकर के आता, उसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं है और उसमें स्वतंत्र, परमेश्वर आजाद है इसलिए क्योंकि वह प्रेमी है। उसके प्रेम में आजादी है। इसका मतलब वह आपके एक्शन के अनुसार उसके प्रेम में चेंज नहीं आता, बदलाव नहीं आता। यदि हम इस बात को जान ले कि हमारे प्रेम में भी ऐसी स्थिरता चाहिए, तब हम क्या करेंगे? यदि हम प्रेम की परिभाषा को यीशु मसीह से समझ लेंगे कि उसके प्रेम में यदि हम अपने आप को स्थिर कर लें, उसकी ओर नजर लगा लें और इसी प्रेम को अपने परिवार में हम क्या करें, बांटने लगे, तो हमें यह समझ में आएगा कि हमारा प्रेम दूसरों के एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उनके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपकी हंसी, आपका जो स्वरूप है या फिर आपका जो पर्सनालिटी है, क्या वो बदलता रहता है लोगों के अनुसार या लोगों के व्यवहार के अनुसार? अगर वो बदल रहा है, इसका मतलब आपके अंदर आजादी नहीं है। यदि आप परमेश्वर के प्रेम को समझने लगेंगे तो क्या होगी? वह स्वतंत्रता आपके अंदर आने लगेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 8वें अध्याय में लिखा है कि तुम यीशु मसीह को जानोगे और यीशु मसीह क्या करेगा? तुम्हारे अंदर स्वतंत्रता को लेके आएगा। स्वतंत्रता, उसके प्रेम में स्वतंत्रता है। वह आपको ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी मजबूती देना चाहते ताकि आप फिर से जीने लगे, आप फिर से क्या करें? हंसने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो सर्कस में जो बंदर घूमता रहता ना, वैसा हम क्या हो जाते, लोगों के रिएक्शंस के ऊपर, लोगों के बातों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? घूमते रह जाते हैं, कूदते रह जाते हैं। कोई आके कुछ अच्छा बोल दिया तो हम खुश, कोई आके कुछ बुरा बोल दिया तो हम उदास, कोई आकर के कुछ ऐसा कर दिया तो हमारा पूरा टेंशन उधर। तो क्या हो जाता है कि हम प्रेम में स्थिर नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम अपनी नजर मेरी ओर लगा, देख मेरा प्रेम कैसा है, मैं बदलता नहीं हूं, मैं तेरी ओर क्या हूं? कमिटेड हूं। और क्या है? मेरे प्रेम में स्वतंत्रता है और आजादी है। ये आजादी कैसी है हम देखेंगे। मेरे साथ आप निकालेंगे गलतियों की पुस्तक, गलातियों उसका 5वां अध्याय, उसका पहला पद पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए कि परमेश्वर ने आपको कैसा प्रेम करने के लिए बुलाया है। वहां पर लिखा है 5वें अध्याय के पहले पद में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, ठीक है? अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। इसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। यीशु मसीह ने आपको क्या किया है? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। यीशु मसीह ने आपको क्या किया? पाप की गुलामी से छुड़ा लिया है और एक ऐसे संबंध में आपको क्या किया है? जोड़ लिया है जहां पर क्या है? स्वतंत्रता है। अब इस स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? वहीं आप अगर जाकर के आप पूरा पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की जो स्वतंत्रता को अगर आप अनुभव करना चाहते तो उसके प्रेम को आपको अनुभव करना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रेम में क्या है? इस प्रेम
के विरोध में या फिर इस प्रेम को समझने के लिए, इसके दायरे के लिए आपको व्यवस्था के अनुसार अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि व्यवस्था, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज आपको बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए व्यवस्था कहती है कि तू व्यभिचार मत कर, ठीक है, लेकिन व्यवस्था ये नहीं सिखाती कि आप अपनी पत्नी या पति को कैसे प्यार करना चाहिए। व्यवस्था कहती है कि तू चोरी ना कर, लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि बेटा तू मेरे प्रेम को सीख और क्या कर, यदि तू पहले चोरी करता तो अब क्या कर, मेहनत करके क्या कर, अपने पैसे को बांट, अपनी खुशी को बांट। तो हम देखते हैं कि व्यवस्था आपको दासत्व में लेके जाती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपको क्या करता है, स्वतंत्र करता अंदर से। जब यीशु मसीह ने कहा तू यदि किसी स्त्री को अभिलाषा से देखता है या फिर बुरी नजर से देखता है तो क्या किया तूने, पहले से ही अपने दिमाग में आपने व्यभिचार कर लिया है। तो हम देखते हैं कि व्यवस्था आपको और मुझको क्या है, स्वतंत्र नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपको और मुझे क्या करता है, स्वतंत्र करता है। उसका अनुग्रह आपको क्या करता है, आपको एक ऐसे स्तर में लेकर आता है जहां पर आप लोगों को उसकी नजर से देखने लगते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र हमें स्वतंत्र करने के लिए आया। उसका 13वां पद पढ़ेंगे। हे भाइयों, गलातियों 5:13 लिखा है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्लान है दैट इज टू सेट यू फ्री। दैट मीन्स वह चाहता है कि आपके अंदर क्या हो, आजादी हो। इस आजादी का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहिए वो करें। यदि हम आजादी की परिभाषा समझें दुनिया की नजर से तो उसका मतलब ये है कि अरे मैं आजाद हूं, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी को भी थप्पड़ मार सकता हूं, जब चाहिए जब पाप कर सकता हूं, जब चाहिए मैं फोन देख सकता हूं। लेकिन आप अगर गौर करके देखें तो क्या ये आजादी है कि आप जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं? क्या ये आजादी है? आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप फोन को देखें, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरा फोन है, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। क्या आप जब सोना चाहते हैं आपके शरीर के तंदुरुस्ती के हिसाब से, क्या आप सो पा रहे हैं कि आप सोने जाते हैं या फिर सोते सोते क्या है, फोन में डूब जाते हैं और टाइम ऐसा निकल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता? तो क्या आप फोन के ऊपर कंट्रोल है आपका या फिर कंट्रोल फोन का कंट्रोल आपके ऊपर है? आजादी का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहिए जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आजादी का मतलब यहां परमेश्वर सिखाते हैं कि आजादी का मतलब ये है कि तुम मेरे जैसा प्रेम करो और एक दूसरे को क्या करो, एक दूसरे की सेवा करो। यहां पर लिखा है वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रेम करना सीखते हैं परमेश्वर के अनुसार, तब हम जीना सीखते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम सीखेंगे, उसके प्रेम को रिसीव करेंगे, तो हम उस प्रेम के चलते दूसरों को क्या करेंगे, आदर और सम्मान देने लगेंगे। जरा गौर करके देखेंगे कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्यार किया कि कभी भी उसके कमिटमेंट में कोई भी कमी नहीं आई। ठीक है, मेरे साथ आप निकालेंगे भजन संहिता 8वां अध्याय। ठीक है, भजन संहिता उसका 8वां अध्याय, अपन उसका 3रा और 4था और 5वां पद पढ़ेंगे। ठीक है, भजन संहिता उसका 8वां अध्याय,
उसका 3 से 5 पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर दाऊद मस्त अकेला अंधेरे में लेटा हुआ है, क्या कर रहा है? उसकी आंखें आकाश मंडल की ओर स्थिर है, तारे देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है। अचानक से उसके मन में एक डाउट आता है, अरे यार, जब मैं अपनी आंखों को क्या करता हूं, आकाश की ओर देखता हूं, तो क्या है, इतने इतने सारे तारागण हैं, इतना ब्यूटीफुल कॉन्स्टिलेशन है, परमेश्वर ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना के रखी हैं। तो उसके दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर वह क्या कर रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है। 3 पद मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। यहाँ पर लिखा है कि जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का क्या है, कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि पिता, जब मैं आपके हाथों की रचना को देखता हूं और उसका जो उसकी तुलना जब मैं मनुष्य से करता हूं, तो ऐसा लगता है कि आप मनुष्य के बारे में क्यों इतना सोचते हो। करेक्ट है ना? हम आकाश मंडल और सूरज चंद्रमा की तुलना में हम कितने छोटे हैं। करेक्ट, हम बहुत ही छोटे हैं, साइज में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हम पर क्यों लगी हुई है? सही क्वेश्चन है ना? कि तू उसका स्मरण रखे। तू क्यों उसको स्मरण रखता है? तू क्यों उसके पीछे पीछे आता है? और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट डेविड इज आस्किंग। उसको लगता है कि पिता, तू क्यों हमारे बारे में इतना सोचता है? उसका जवाब देखिए, पवित्र आत्मा से उसको उसका जवाब भी मिलता है, और वो जवाब भी उसने भजन संहिता में लिख के रखा। वहां जवाब ऐसा है कि क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से कितना थोड़ा ही कम बनाया है। देखिए उसका आंसर क्या है, क्योंकि तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आप अपने सिर को टच करिए, आपके ऊपर एक मुकुट है। वो कौन सा मुकुट है? महिमा और प्रताप का मुकुट। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते हैं फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। यहां पर लिखा है कि मनुष्य की सुधि परमेश्वर इसलिए लेते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कभी ये इस बात को उसने भूला नहीं है कि उसने मनुष्य को कैसा बनाया, अपने से थोड़ा सा कम बनाया, क्योंकि वह तो रचयिता है ना। ही इज द क्रिएटर एंड वी आर क्रिएटेड बीइंग्स। हम उसके हाथों की रचना है। उसने हमें अपने से थोड़ा सा कम बनाया, थोड़ा सा। देखिए परमेश्वर का वचन हर चीजों को बहुत ही माइन्यूटली इट इज रिटन, एंड परमेश्वर का वचन हर चीजों को क्या करता है, अच्छे से हमारी ओर प्रस्तुत करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया, इसलिए क्या है, वह हमेशा मनुष्य के बारे में सोचता है। उसके प्रेम में कभी कमी नहीं आती, क्योंकि वह क्या है, आपको जानता है। उसका प्रेम उसके प्रेम में क्या है, स्वतंत्रता है। वह क्या करता है, हमेशा उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई है और कहता है कि अरे तुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तुझे क्या है, मानव जाति के ऊपर क्या है, महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह आए और उसकी नजर में वह सम्मान था हर एक लोगों के लिए, पापी हो चाहे धर्मी हो चाहे कैसे भी हो,
क्योंकि वो उसने हर लोगों को पिता की नजर से देखा और देख करके कहा कि तुम पिता के बेटे हो, पिता की बेटी हो, तुम्हारे ऊपर क्या है, महिमा और प्रताप का मुकुट है। किस प्रकार का प्रेम है। नहीं, जिन लोगों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया, उसको नंगा करके सूली पर टंगा दिया, उसको मारा पीटा, और क्या कहते हैं यीशु मसीह, पिता इन्हें तू क्षमा कर, इन्हें नहीं मालूम कि ये क्या कर, ये कैसा प्रेम है यार, कि उसके प्रेम में कोई भी कमी नहीं आती, क्योंकि वह स्वतंत्र है, सामर्थ्य है, वो उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। और यही बात यदि हम समझ ले तो हमें पता चलेगा कि ये पिता, ये पुत्र और ये पवित्र आत्मा, ये परिवार हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम बस अपने आप को उसके ऊपर जस्ट डाल सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है तू आ मेरे पास आ, अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल, क्योंकि मुझे तेरी चिंता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ये कोई फालतू का प्रेम नहीं है कि जो आज अधिक हो कल कम हो जाए, ऐसा प्रेम नहीं, ये स्थिर प्रेम है और वह आपका सम्मान करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, और कहते हैं कि जब तुम इन छोटे लोगों को जो करते हो, इन दीन लोगों को तुम जैसी सहायता करते हो, वो क्या कर रहे हो, तुम उनको नहीं कर रहे हो, पर मेरे ऊपर तुम अपनी क्या कर रहे हो, अपने प्रेम को न्यौछावर कर रहे हो। यीशु मसीह ने कहा कि लोग आएंगे और कहेंगे कि मैंने तुझे कब खाना दिया, मैंने कब बंदीगृह में तुझे विजिट किया, या फिर कब मैंने तुझे पानी पिलाया। यीशु मसीह कहते तुमने इन छोटे लोगों को जो किया वो तुमने क्या किया, मेरे लिए किया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जब छोटे बच्चों को मेरे नाम से स्वीकार करते हो, इसको किसको स्वीकार कर रहे हो, मुझको स्वीकार कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में जब शाऊल, जो कि बाद में पौलुस बन जाता है, वो क्या कर रहा है, घोड़े पर जा रहा है दमस्कस में, क्या कर रहा है, विश्वासियों को सताने जा रहा है। फिर यीशु मसीह उससे मिलते हैं, प्रकट करते हैं अपने आप को, दर्शन देते हैं, और वो घोड़े से गिर जाता है। और यीशु मसीह कहते तू मुझे क्यों सता रहा है। वह विश्वासियों को सता रहा था और यीशु मसीह कहते तू मुझे क्यों सता रहा है। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को आपसे जोड़ करके रखते हैं। वह आपका सम्मान करते हैं, आपको आदर देते हैं। देखिए जब हम इस बात को समझने लगे कि हमारे ऊपर आदर और महिमा और प्रताप का मुकुट है, और हम देखेंगे कि हमारे पड़ोसी के ऊपर भी वही मुकुट है, परिवार के हर सदस्यों के ऊपर वही मुकुट है। यदि हम सम्मान, प्रेम और सम्मान को समझ लें और उसको क्या करें, अपने परिवार में हम उसे प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज किस प्रकार से आपके परिवार में, आपके नगर में, शहर में फैलने लगेगा। देखिए जसम्मान का मतलब यह है कि हम एक दूसरे को किस प्रकार से बर्ताव करें, जैसा हम यीशु मसीह को देखते हैं, जैसा हम यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं, वैसे क्या करें, एक दूसरे की सेवा करें। सम्मान का मतलब यदि आपके घर में अभी अगर यीशु मसीह आएंगे तो आप क्या करोगे, सबसे अच्छा कमरा दोगे? नहीं। आपकी बातों में मिठास होगी? नहीं। भले ही आप किसी और के ऊपर गुस्सा करें, यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं, आप बढ़िया से चाय बनाएंगे, मस्त कोल्ड ड्रिंक्स देंगे, नहीं तो क्या नहीं, हम सब कुछ करेंगे। नहीं, अब यीशु मसीह कहते तुम क्या करो, एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। यदि हम एक दूसरे को, यदि पति अपने पत्नी में यीशु मसीह को देखे, पत्नी अपने पति में यीशु मसीह को देखे, कमियों को ना देखकर कि यीशु मसीह को देखे और उसके अंदर सम्मान को दे, और परमेश्वर के द्वारा उस स्वतंत्र प्रेम को बांटे, जहां पर आप ऐसा प्रेम करें जहां पर संबंधों में जो खराबी है, कमियां क्या हो जाएंगी, वह परछाई के समान क्या हो जाएंगी, वो छुप जाएंगी, हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में वो सामर्थ है कि वो आपको क्या करे, खड़ा कर दे। आपके अंदर में जो छुपे हुए उसकी जो जो क्वालिटीज को वो इस प्रकार से उभारता है ताकि आपके अंदर क्या आ जाए, सामर्थ, और आपका कैरेक्टर पूरा चेंज हो जाए। हम देखते हैं कि शाऊल को किस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस में बदल दिया, उसके प्रेम ने बदल दिया। किस प्रकार पतरस, जो कि यीशु मसीह को उसने 3 बार तिरस्कार किया, बोला कि नहीं मैं नहीं जानता, वो गालियां देने लगा यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह उससे मिलने के लिए आए। यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में लिखा है कि किस प्रकार यीशु मसीह आते हैं और अपने प्रेम को उसके ऊपर दर्शाते और कहते हैं कि पतरस तू एक काम कर, जाकर क्या कर, मेरी भेड़ों को देख। यीशु मसीह ने उसको एक लंबा लेक्चर नहीं दिया कि हाँ तू तो बोलता था कि मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करता है, देख क्या किया तूने। सबके सामने उसको बेइज्जती नहीं किया, परंतु क्या किया, यीशु मसीह ने उसको खड़ा किया दोबारा अपने पांव में और देखा कि देख मैं तुझे थामे हूं। तेरा प्रेम एक लेवल में, लेकिन देख मेरा प्रेम कितना बड़ा है। तो अपनी नजर मेरे प्यार की ओर लगा और इस प्रेम को क्या कर, मेरे बच्चों की ओर लेके जा। इसलिए हम देखते कि किस प्रकार पतरस जो कि गिरा हुआ था, डूब रहा था डिप्रेशन में, खड़ा हो जाता है, परमेश्वर के लिए बड़े कामों को करता है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, और यही प्यार वह आपके जीवन में लाना चाहते हैं। क्या आप उस प्रेम को स्वीकार करेंगे? क्या आप अपने परिश्रम, हम क्या करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं परमेश्वर से वाहवाही पाने के लिए, हम बहुत परिश्रम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छी परमेश्वर क्या करेंगे, हमें शाबाशी देंगे और क्या करेंगे, हमें और उठाएंगे। परमेश्वर के प्यार में जब हम स्थिर हो जाएंगे तो जब अच्छाई है जो उसकी देखेंगे कि आप हर पॉइंट में आपको टिक मिल रहा है, क्योंकि प्रेम आपको क्या करता है, इस लेवल में लेके जाता है जहां पर आप हर व्यवस्था को क्या हो रहा है, बिना परिश्रम के आप उसे पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए, यदि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे जैसा यीशु मसीह ने प्रेम किया, तो क्या आप उसके घर में जाकर के चोरी करेंगे? नहीं करेंगे। यदि हम अपने पति पत्नी से प्रेम करेंगे जैसा यीशु मसीह ने किया, तो क्या हम उन्हें थप्पड़ मारेंगे? क्या हम अपने बच्चों को अपने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रेम, परमेश्वर के प्रेम में क्या हो, स्थिर हो, और उसके प्रेम में स्वतंत्रता है। आज परमेश्वर आपके अंदर एक स्वतंत्रता ला रहे हैं ताकि आप फिर से जीने लगे, फिर से हंसने लगे, ताकि आप उसके प्रेम में ऐसा एंजॉय करने लगे ताकि आपके अंदर से वो बोझ, परफॉर्मेंस का बोझ, कोई भी आके आपके जीवन को हिला नहीं पाएगा जब हम उसकी ओर, उसके प्रेम की ओर हमारी आंखें लगी रहेंगी। पिता ने आपसे ऐसा प्रेम किया और आपको कहते हैं कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, प्रिय पुत्री है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और वह आजादी आज आपके अंदर आ रही है इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर की आदर की नजरें आपके ऊपर लगी हुई हैं और वह कहता है कि देख मैं किस प्रकार तेरे जीवन को उठा रहा हूं। हालेलुया। तू परिश्रम करना, परफॉर्मेंस करना बंद कर, मेरी ओर नजर लगा, मेरे अनुग्रह की ओर नजर लगा, और क्या होगा, तेरा परफॉर्मेंस जितना अभी इस लेवल में उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी प्रेम में वो सामर्थ्य है कि तेरे अंदर की छुपी हुई वो हर एक जो स्किल है, जो एबिलिटीज हैं, जो सामर्थ्य के जो पॉइंट्स जो छुपे हो, वो सब में एक ऐसी ताजगी, एक ऐसी भरपूरी परमेश्वर लेके आता है ताकि आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं।
मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, इस आज़ादी को महसूस करेंगे जहाँ पर आप देखते हैं कि उसने आपको चुन लिया और ये चुनाव वह रोज़ करता है और कहता है कि नहीं, मैं तुझे चुन लिया हूँ, मैंने तुझे अपना ठहराया है, इस प्रेम को तू देख, इस प्रेम में तू स्वतंत्र हो जा। हालेलुया। ताकि तू उन हर चीज़ों के ऊपर तेरा स्ट्रेंथ, तेरी मजबूती महसूस होने पाए, ताकि तू उन हर एक लतों के ऊपर, उन हर एक बुरे व्यवहारों के ऊपर इस बात को जान ले कि तेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है कि तू उन सब चीजों को ना कह सकता है। और वह ना कहने की सामर्थ उस प्रेम के जरिए आती है, ताकि प्रेम में क्या है, ज्ञान है, बुद्धि की आत्मा है और सामर्थ की आत्मा है, जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि क्या हमारे जीवन को बनाता है और कौन सी चीजें हमारे जीवन को नाश करती हैं। परमेश्वर का प्रेम क्या करता है, हमारे आंखों में वह तेज को लेकर के आता है, उस प्रकाशन को लेकर के आता है कि हम और बुद्धिमान बन जाते हैं, क्योंकि उसके प्रेम में हालेलुया प्रकाशन है। आज वह प्रकाशन, वह स्वतंत्रता, वह सम्मान आपके अंदर आ रहा है और यह परिवार में बट रहा है, परिवार में फैल रहा है। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपके अंदर में आज़ादी आने पाए, यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार में, संबंधों में आज़ादी आने पाए। हालेलुया। ताकि आप एक दूसरे को सम्मान की नजर से देखने पाए और एक दूसरे को यीशु मसीह के जैसा हम व्यवहार करने पाए। हम यीशु मसीह के जैसा एक दूजे से व्यवहार करने पाए। उसके प्रेम में चंगाई है और यीशु मसीह की चंगाई आज आपके शरीर में आ रही है, आपके परिवार में आ रही है, आपके संबंधों में आ रही है, आपकी आर्थिक अवस्था में बदलाव आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तेरी चिंता है, तेरे फाइनेंसेस की चिंता है। यीशु नासरी के नाम से आप चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार में शांति आने पाए, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हर एक आर्थिक तंगी दूर होने पाए, कर्ज का भार यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु मसीह की चंगाई आपके जीवन में, मन मस्तिष्क में आने पाए, शरीर में आने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक ग्रोथ, ट्यूमर्स दूर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया परिवारों में एक नई ताजगी आने पाए, संबंधों में एक नई ताजगी आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे, इस प्रेम में मजबूत करे और उसके प्रेम में हम और डूबते जाएं और एक दूसरे को यीशु मसीह जैसा ट्रीट करें, यीशु मसीह जैसा आदर दें और क्या करें, अपने देश को हालेलुया इस प्रेम में हम क्या करें, बांध दें। यीशु मसीह के नाम से आप सबको धन्यवाद। हमारी मिनिस्ट्री से आप जुड़ते रहें। यदि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे साथ, पार्टनरशिप करके आप परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को और लोगों तक ले जाना चाहते हैं, तो आप ऑफरिंग या फिर टाइथ या फिर जैसे भी परमेश्वर आपके दिल में रखता है, आप उस प्रकार से आप ऑफरिंग दे सकते हैं। वो सब डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी। प्रभु आपको आशीषित करे।